देखिए प्रश्न नंबर 15 को हम दूसरे एक तरीके से भी कर सकते हैं जो बहुत ही छोटा और आसान है। क्या दिया हुआ था हमारे पास प्रश्न नंबर 15 में? ये एक स्तंभ है, इस स्तंभ का इस बिंदु से कोण बनता है 30 डिग्री का। इस बिंदु से स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, सॉरी 15 डिग्री का, इस स्तंभ से 100 मीटर इधर चलने पर इस बिंदु का कोण स्तंभ के शीर्ष के साथ बनता है 30 डिग्री का। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है, ये ले लेते हैं x। ध्यान रखें, हम ध्यान दें थोड़ा सा कि ये कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण कितने डिग्री होगा? ये एक रेखा है, एक रेखा पर ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर ऑफ रेखा। तो ये कोण मान लीजिए 30 डिग्री का इधर का, तो इधर का कोण कितने डिग्री का होगा? रैखिक युग्म के कोण कहते हैं इनको। तो ये कोण होगा 150 डिग्री। ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये कितने डिग्री का होगा? 150 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ये कोण 150 डिग्री है, ये कोण 15 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा? 15 डिग्री। अब त्रिभुज के जब दो कोण समान हो, त्रिभुज के जब दो कोण समान हो तो उसकी दोनों भुजाएं भी बराबर होगी, यानी ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगी। और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 100 मीटर। तो ये भी क्या होगी? 100 मीटर। ये है त्रिभुज एबीसी और एबीडी। अब त्रिभुज एबीसी में हमें एसी पता है 100 मीटर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? एबी ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी कितना है? 100 मीटर। क्यों? क्योंकि एसी किसके बराबर है? डीसी के बराबर। और डीसी कितना है? 100 मीटर। कैसे? त्रिभुज एडीसी एक, त्रिभुज एडीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज एडीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एसी और डीसी क्या है? बराबर है, 100 मीटर है। तो त्रिभुज एबीसी में एबी बटे का एसी, एबी क्या है? यहाँ लंब है और एसी क्या है? करण है। तो एबी बटे एसी यानी लंब बटे करण बराबर साइन 30 डिग्री। एबी बराबर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। तो AB बराबर 100 बटे का 2। ये कितना हो गया? AB यानी मीनार की ऊंचाई हो गई 50 मीटर। पहले जो हमने पार्ट किया था उसमें लगभग 50 मीटर था, और यहाँ हमने किया है तो AB यानी स्तंभ की जो ऊंचाई है वो पूरी 50 मीटर है। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का दूसरी तरह से हमने इसका सॉल्यूशन किया। प्रश्न नंबर 15 का दूसरी तरह से सॉल्यूशन किया इसका। ये छोटा है, सरल है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। यानी ये मीनार है, ये कोण बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। और जब ये छाया की लंबाई इसकी 40 मीटर अधिक हो जाती है तो कोण बन जाता है 30 डिग्री का। हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक मीनार है जिसका सूर्य के साथ कोण बन रहा है 60 डिग्री का, फिर उसकी छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है तो सूर्य के साथ उसका उन्नतांश कोण हो जाता है 30 डिग्री का। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
अब ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है ए बी सी और ए बी डी। इसे हम जैसे हमने प्रश्न नंबर 15 का दूसरा भाग किया वैसे भी कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी करेंगे। देखिए इसको क्या ले लिया हमने x। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में AB क्या हमारे पास ऊंचाई है, BC क्या है x है, DC हमारे पास 40 मीटर है। तो AB बटे का BC बराबर, AB क्या हमारे पास ऊंचाई यानी लंब, और BC क्या है आधार। लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan 60 डिग्री। तो x बटे x बराबर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। तो h बराबर हो गया x √3, समीकरण नंबर 1। अब क्या लेते हैं बड़ी त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में AB बटे का BD बराबर tan 30 डिग्री। AB क्या है हमारे पास यहाँ h, BD है x + 40, और tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। यहाँ से √3 इधर जाएगा तो √3h बराबर x + का 40। ये हो गई समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से h की वैल्यू उठा करके समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से h बराबर √3x समीकरण 2 में रखने पर क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से वैल्यू उठाते हैं h की, x √3 और समीकरण 2 में रख देते हैं। तो √3 h की जगह क्या रखेंगे √3x = x + का 40। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3x बराबर x + 40। इस x को हम दाईं तरफ ले जाए, दाईं तरफ से बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा। 3x - x बराबर 40, 2x बराबर 40, x की वैल्यू आ गई 20। यानी BC क्या आ गया हमारे पास 20, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में रख दीजिए x बराबर 20 मीटर। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर h का मान क्या होगा, h बराबर 20 √3 की वैल्यू क्या है 1.732। तो ये हो गया 34.64 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है 34.64 मीटर। ये हमारा प्रश्न नंबर 16 है।